हाय एवरीवन, आज मैं आप लोग को एक पोल्ट्री फार्मिंग जिसका नाम है यहाँ पे चंपारण एग्रो फार्म, जो कि हरनाटार में स्थित है, तो उसके अंदर ले जाऊंगा और उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा। और यहाँ के जो भी उसके मालिक हैं उनके द्वारा इसके बारे में आप लोग को जानकारी दिया जाएगा, जो प्रैक्टिकली तौर पे वो लोग कैसे कैसे करते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे प्रवेश करने से पहले सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जो सैनिटाइजिंग करने के लिए आप लोग को जैसे कि पैर को भी सैनिटाइज किया जाता है, जो स्लीपर या सैंडल आप लोग पहने रहते हैं उसको। तो यहाँ पे इसकी व्यवस्था है, क्योंकि जो भी ये जो हैंड्स हैं उनको हाइजेनिक कंडीशन बहुत ही क्या कहते नीड होता है उनको हाइजेनिक के लिए, तो ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है उनका जो हाउस, तो बहुत ही वो यूजफुल होता है और उनके लिए सावधान। यहाँ पे बॉयलर फार्म है, तो आइए मिलते हैं इनसे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीत मिश्रा हुआ। संजीत मिश्रा। तो संजीत मिश्रा जो सर है, इन्हीं का फार्म है। और यहाँ पे आपका कितना फार्म मैं इस कंपनी का जीएम हूँ, चंपारण एग्रो फार्म। चंपारण एग्रो फार्म के जो है जीएम है। तो इनके कितने फार्म है आपके? ब्रायलर हमारे पास लगभग 40-50 हज़ार कैपेसिटी का फार्म है। 40-50 हज़ार कैपेसिटी का इनके पास बॉयलर का कैपेसिटी फार्म है। और आप लोग ब्रीडिंग वगैरह भी सब करते हैं? अपना ब्रीडिंग फार्म है। ब्रीडिंग फार्म पर हमारा एग प्रोडक्शन होता है, वो एग वहाँ से डिस्पैच होता है हैचरी यूनिट के लिए। हैचरी यूनिट पर हम उस एग को लगाते हैं। 21 दिन के बाद में वहाँ से चिक्स प्रोडक्शन होता है और फिर उस चिक्स को हम जो है ब्रायलर फार्मिंग के लिए लाते हैं और यहाँ पर इसको ब्रूडिंग करने के बाद ग्रोइंग के लिए छोड़ देते हैं। ये 35 से 40 दिन का प्रोसेस होता है। 35 से 40 दिन में बर्ड जो है 40 to 45 डेज में तैयार हो जाते हैं। हाँ, 35 से 40 डेज में 6 to 7 वीक्स में तैयार हो जाते हैं, निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये सभी इन सब का ये ब्रीड का आप लोग को कुछ पता होगा। ये कॉप 430 ब्रीड है। कौन सा? इसका इस ब्रीड को हम कॉप 430 430 वाई जी। ये तो कॉप 430 वाई जो ब्रीड है जी, उसको इन्होंने रियर किया यहाँ पे इस पोल्ट्री फार्म में। और इसे यहाँ पे ब्रूडर हाउस है, और जो इनका जो ब्रीडिंग हाउस है वहाँ पे जो जहाँ पे चिक्स रियरिंग किया जाता है और एग लेइंग जहाँ होता है वहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ जाना अभी अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। बट यहाँ देखिए आप लोग। और इसमें इसके बारे में कुछ बताइए, जैसे इनमें कुछ डिजीज लग जाती है, क्योंकि बहुत डिजीज से परेशान रहते हैं लोग ब्रॉयलर। हाँ, ब्रायलर में छोटी मोटी डिजीज आती रहती है, जैसे कॉक्सीडिया है। कॉक्सी एक समस्या आता है जिसमें बर्ड जो है लाल बीट करता है, उससे ग्रोथ रुकता है, तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। हम लोग चिक्स डालने से पहले ही वैक्सीन वगैरह आप लोग देते होंगे? चिक्स डालने से पहले ही हम इसमें जो है उस कॉक्सी का जो है मेडिसिन ग्राउंड लेवल पर हम उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। और बाकी छोटी मोटी बीमारियां तो आती रहती है, वायरल डिजीज, तो उसके लिए वैक्सीन शेड्यूल प्रॉपर हम लोग पालन करते रहते हैं। हम लोग उसका पालन करते रहते हैं जी। तो और आप लोग के पास तो क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन हाउस भी होगा, लेयर हाउस भी होगा, ब्रूडर हाउस भी होगा? हाँ, लेइंग हाउस है हमारे पास। पेरेंट का लेइंग है, पेरेंट का ब्रूडर है, और उसकी पेरेंट का जो ब्रूडर है उसमें हमारा चिक्स जो है 24 हफ्ते तक, जैसे ब्रूडर में 10 हफ्ते तक रखते हैं जी। उसके बाद में हम उसको लेइंग में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर 24 हफ्ते के बाद में वहाँ पर अंडे का प्रोडक्शन आना शुरू होता है। उसके बाद में फिर उस अंडे को हम हैचरी यूनिट पर ट्रांसफ़र करते हैं चिक्स प्रोडक्शन के लिए जी सर। और क्या इसमें जो होता है, क्या कहते हैं, इसका मतलब अंडा प्रोडक्शन कितना होता है पर ईयर में? जैसे नहीं, अंडा जो आप मार्केट में सफ़ेद अंडा देखते हैं वो लेयर ब्रीड एक आता है, वो लेयर ब्रीड का अंडा है। हम लोग का पेरेंट ब्रीड है, जो अंडा हम लोग चिक्स प्रोडक्शन के लिए ही अपना यूज करते हैं। जैसे आप लोग चिक्स प्रोडक्शन, और जो मार्केट में ऐसा भी होता है इनफर्टाइल होता है, जो एक हम लोग खाते हैं वो इनफर्टाइल होता है। तो जो फर्टाइल एग होता है उसी से चिक्स प्रोडक्शन होता है, तो वो हैचरी यूनिट पर जो है जब चिक्स प्रोडक्शन के लिए उसको लगाया जाता है तो हैचरी यूनिट पर उसका छटनी की जाती है, जिसमें जो फर्टाइल होता है उसमें ही उसको ही हम हैचरी में शटल में लगाते हैं, और जो इनफर्टाइल एग है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर जी। जैसे इनमें होता होगा कि जैसे लेइंग हाउस में वहाँ पे अंडों को जैसे होती है मुर्गियाँ चोच मार देती है, उसके लिए भी एक क्रिया की जाती है, डिपिकिंग डिपिकिंग किया जाती है, उसको कट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो शुरू के ही जो है 10 हफ्तों के अंदर ही उसका प्रोसेसिंग कर दिया जाता है। तो आप लोगों के पास सब उसका मशीन वगैरह होता होगा? हाँ, सब कुछ है हमारे। जैसे ये सब जो लगे हुए हैं जहाँ ये खाना, ये हमारा फीडर हुआ जी, फीडर होगा। ये
लगभग 9 से 10 हज़ार कैपेसिटी का फार्म है। इसमें हम लोग 8,000 बर्ड डालते हैं। वैसे यहाँ पर आप फीड डालेंगे। फीड के लिए आपने क्या यहाँ पे गेहूँ डाल रखे हैं? नहीं, फीड है, ये फिनिशर फीड है। ये बर्ड के एज के हिसाब से हम फीड का डिसाइड करते हैं। जैसे छोटा बर्ड है तो उसके लिए हम प्री स्टार्टर देते हैं 14 दिनों तक। 14 दिनों के बाद में स्टार्टर हम देते हैं 28 दिनों तक। उसके बाद में जब बर्ड का साइज 1.25 या 1.5 केजी के आसपास में आता है तो हम ये फिनिशर देना शुरू कर देते हैं। ये लास्ट आपका जो ये है क्या कहते हैं, कितने केजी तक हो जाते हैं? ये 2 से 2.5 किलो, 2.5 किलो, 2 से 2.5 केजी जी, 2.5 केजी तक। तो आप मतलब क्या कहते हैं, देसी वैरायटी जो है आप लोग उसका? नहीं, देसी का हम काम नहीं करते हैं। हमारे पास सिर्फ ब्रायलर कॉप 430Y का ही ब्रीड है, जो कि हम इसमें ब्रायलर फार्मिंग के लिए ही यूज करते हैं। हमारे पास कॉप जो देसी है या फिर सोनाली आता है या फिर कड़कनाथ आता है, ऐसे कई ब्रीड है। यहाँ पर रियरिंग करते हैं? नहीं, ऐसे कई ब्रीड हैं जो हम उसको हम नहीं अभी पालन कर रहे हैं। सिर्फ ब्रायलर पर ही हमारा काम चल रहा है। ये हमारा मशीन हो गया, यहाँ पर हम फीड डालेंगे। इस मशीन का नाम? हाँ, ये फीडर बोलते हैं इसको। और यहाँ पर हम ये इसको यहाँ पर फीड डालेंगे तो सभी बर्ड को जो है इस पाइप मोटर लगा हुआ है, इस पाइप के द्वारा सक करके फीड को सभी फीड रो में जो है पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए उपलब्ध कराएं। और जो मशीन है इसको क्या कहते हैं? ये फीडर है। फीडर हो गया। हाँ, और इनको पानी देने के लिए भी तो पानी देने के लिए पानी टंकी लगा हुआ है। अच्छा, पानी देने के लिए और ये पानी टंकी लगा हुआ है और पाइप लाइन में सब में ड्रिप लगाया हुआ है। हाँ, सब में जो है निप्पल लगा हुआ है। ड्रिपर निप्पल लगा हुआ है। ड्रिपर निप्पल लगा हुआ है। बर्ड को अगर पानी पीना होता है तो निप्पल्स को टच करता है तो पानी आता है। उसके बाद में इसको पानी का भी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाती है। तो अभी ये कितने दिन के हो गए होंगे? ये अभी कितने दिन का हो चुका है? 37 दिन, 37 डेज। 37 डेज का। और जैसे और सब भी उजला है और हाँ, वो ये ब्रीड जो है जी, ये ब्रायलर ही है। तो इसका कलर मतलब चेंज दिख रहा है, सबसे अलग है। हाँ, कलर वो जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से जो है। देखिए जैसे सब व्हाइट कलर के यहाँ पे हैं, बॉयलर हैं, लेकिन इसका जो है जीन में जब गुणसूत्र का बदलाव होगा तो ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है। तो उसके कारण ये म्यूटेशन के कारण इसका कलर चेंज हो गया। क्योंकि देखिए इतने सारे व्हाइट बॉयलर में एक ब्लैक है, तो स्वाभाविक है कि ये म्यूटेशन के कारण ही हुआ होगा। तो इसका ये है। और इसमें जो सभी तो मेल ही होंगे? हाँ, नहीं, इसमें मेल फीमेल दोनों है जी। तो अब जैसे आपको हम बता दें, ये फीमेल बर्ड है। फीमेल बर्ड में फीमेल बर्ड है, कोक्कल होता है। इसका जो कक्कल होता है ये थोड़ा छोटा होगा, हल्का पीला होगा। तो ये मेल बर्ड है। देखिए, ये मेल बर्ड है, ये मेल बर्ड है। तो आपने देखा यहाँ पे मेल और फीमेल बर्ड है। और यहाँ पे और कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिससे आप कुछ, जैसे फीडर का तो ये हो गया। हाँ, दूसरा चीज इसमें टेम्परेचर का, टेम्परेचर बहुत ये पूरा इसी शेड है, इसी शेड है इसमें। इसी शेड में टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही इजी है। आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। और बर्ड को जो टेम्परेचर चाहिए होता है 30 डिग्री से नीचे, मतलब मैक्सिमम 30 डिग्री प्लस टेम्परेचर होगा तो बर्ड में मोटिलिटी का संख्या बढ़ता है। उसके लिए हमने ये कूलिंग पैड है। इसमें वाटर रोटेट होते रहता है ना। आप सामने देख पा रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। वो एग्जॉस्ट फैन जब चलता है तो यहाँ से हवा को सक करता है। और पूरे बर्ड को, एक एक बर्ड को आप देखेंगे, सभी बर्ड का यहाँ से जाएगा, सभी बर्ड का जो है पंख हवा से हलचल हो रहा है, यानी सब बर्ड को हवा लग रहा है प्रॉपर। यहाँ से हवा सक करके फैन जो है ले जा रहा है उधर। जैसे किसी में अगर किसी बॉयलर में अगर कोई डिजीज लग जाता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? हाँ, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन आता है। पहले तो हम उस डिजीज का क्लियरफाई करते हैं कि वो कौन सा डिजीज है, और उस हिसाब से हम उसका मेडिसिन जो है उसको प्रॉपर वे में चलाते हैं ताकि वो डिजीज हमारा समय से पहले ठीक हो जाए। तो उनको जैसे एक में डिजीज लग गया तो उसको साइड भी तो करना रहता है, जैसे उसको अलग कर दे इस झुंड से। हाँ, अगर पार्टिकुलर किसी एक या 2-4 बर्ड में अगर हमको वो डिजीज दिखता है तो उसको हम ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करके उसको अलग करते हैं और उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज अगर सब में है तो फिर हम सभी को वो दवा दे देते हैं ताकि समय से ठीक हो जाए। जैसे आपने कुछ दवा रखा हुआ है तो इसके बारे में इनसे जानते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसका नेफ्रोटेक है,
ये किडनी पर वर्क करता है। जैसे कि बर्ड को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, जैसे प्रोटीन सोर्स जब बर्ड में जब प्रोटीन सोर्स ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में किडनी का डैमेज होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। उसके लिए हम किडनी को ट्रीटमेंट करने के लिए ये नेफ्रोटेक मेडिसिन है, इसको हम बर्ड में चलाते हैं ताकि वो हाँ तो वो टॉक्सिसिटी को रिलीज करता है ना, यूरिन के जो टॉक्सिन है उसको रिलीज करता है ताकि किडनी आपकी जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन है प्रोटीन के द्वारा उसको काट के निकालता है, तो ये आपकी किडनी को ठीक करता है। ये आप देख रहे हैं ये फाइटोलिव है, ये ह्यूमिडिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर है, ये बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ताकि कोई भी अगर छोटा मोटा डिजीज हो तो उसको उसके अंदर इतना कैपेसिटी हो ताकि उस डिजीज को रोक सके, इसीलिए दिया। तो यही छोटा मोटा मेडिसिन है, सब हार्बल है, आप देख सकते हैं हार्बल मेडिसिन है। हम कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं देते हैं जिससे ह्यूमन पर उसका ज़्यादा असर हो, ये भी हार्बल है। तो ज़्यादातर जो है ब्रायलर में बहुत सारा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। बर्ड को ग्रोइंग के लिए फीड में ही मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, मक्का, सोया ये सब मिला होता है तो बर्ड ग्रोइंग करता है। बाकी नॉर्मली जो है बैलेंस करने के लिए हम छोटा मोटा मेडिसिन जो है हार्बल वो उसमें चलाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं मार्केटिंग के लिए, जो बॉयलर ऐसे भी बेचते होंगे और जो एग वगैरह है आपके पास सब उपलब्ध होंगे? नहीं, अंडा हम नहीं बेचते हैं, अंडा हमारे हैचरी यूनिट पर जाता है, वहाँ से चिक्स प्रोडक्शन होकर के हम ब्रायलर आप केवल चिक्स प्रोडक्शन के लिए ही? हाँ, जो हमारा ब्रीडर में जो लेइंग में हमारा अंडा तैयार होता है उस अंडे को हम हैचरी यूनिट पर लाते हैं, वहाँ पर हमारा चिक्स प्रोडक्शन होता है और उस चिक्स को हम अपने फार्म के साथ साथ जितने छोटे बड़े किसान हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं पूरे बिहार में जो हमसे जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग हमारा चिक्स जो है हाजीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, आपका समस्तीपुर, लगभग बिहार में सभी जगहों सभी जिलों में लगभग हमारा चिक्स जाता है। तो वो लोग हमारा चिक्स डालते हैं और सभी लोग खुश हैं आज के डेट में ब्रायलर फार्मिंग करने के बाद। तो आपके पास से अगर क्या नाम बताया था, आपके फार्म का नाम क्या था? चंपारण एग्रो फार्म हमारा फार्म है। अगर आपको भी आवश्यकता हो ब्रायलर का तो इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनका जो सभी जगह फैला हुआ है बिहार में सभी जिले में, जैसे बताया है इन्होंने, तो यहाँ इनसे आप संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। जैसे आपका कोई कार्ड हो या कोई नंबर होगा? हाँ, मेरा नंबर है 9304190763। तो इन्होंने अपना नंबर बता दिया, 93,720,90,763। तो इनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है champaranegrofarm@gmail.com। तो इनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, इन्होंने अपना बता ही दिया। तो सभी जिले में भी है, तो इनसे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा तो पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो है इनका ब्रूडर हाउस है, कितने एरिया में है जी? हाँ, ये एरिया कितना है इतना जो ब्रूडर फार्म है इसका जो है जैसे कि हम बर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बर्ड का जैसे मिनिमम 1.5 स्क्वायर फीट एक बर्ड को चाहिए होता है। तो चाहिए होता है 1.5 स्क्वायर फीट चाहिए होता है हमारा। तो लेकिन आजकल जो है गर्मी प्रचंड मात्रा में देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में बर्ड को 2 स्क्वायर फीट अगर जगह देना बहुत अनिवार्य होता है। तो अगर एक बर्ड को 2 स्क्वायर फीट जगह देते हैं तो आपका जो है ग्रोइंग बहुत बेहतर होगा और नुकसान कम से कम होगा। तो आप लोगों ने सुना कि अभी गर्मी का मौसम ज़्यादा है, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, तो उनको जो रहने का स्थान है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। जैसे 1.5 स्क्वायर फीट पहले देते थे, अभी 2 स्क्वायर फीट उनको दे रहे हैं। तो इसमें कितना आप कर लेते हैं? इसमें 8,000 बर्ड है अभी। कितना है? अभी 8,000 बर्ड है। 8,000 बर्ड है अभी इन्होंने, ये बड़े फार्म जो दिखा दीजिए। तो इतने बड़े बड़े फार्म इन्होंने 8,000 बॉयलर को रियर किया है यहाँ पे। तो यही था। तो अगर इनसे आप लोग को संपर्क करना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर बता दिए हैं, बस इतना ही। धन्यवाद। 93 041 90 763 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। धन्यवाद।